अगला सवाल नंबर 16 दिया है, लिखा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यक्ति की आयु यहाँ पर मान लेते हैं, लिखेंगे माना व्यक्ति की आयु। व्यक्ति की आयु जो है x मान लेते हैं और बेटे की आयु जो है y मान लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार दिया है 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और दूसरी तरफ y लिखेंगे। 6 वर्ष बाद कहा है तो दोनों में 6 जोड़ देंगे और कहा है बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो हमें इसे 3 से गुणा करवा देनी। हर बार हम बेटे की आयु यानी दूसरे वाले को ही गुणा करवाएंगे। x प्लस वाई बराबर x प्लस यहाँ पर 6 दिया है तो 6 लिखेंगे बराबर 3 की y से गुणा कराएंगे तो 3y प्लस 3 छः कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 3y इधर भेज दें और 6 उधर भेज दें तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, यानी x माइनस 3y बराबर 18 लिखेंगे ये, और ये 6 प्लस का आएगा तो ये भी जो है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ये कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 12 समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। फिर दिया है दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार अगर जो हम लिखें, दिया है 3 वर्ष पहले, तो हम सबसे पहले दोनों की आयु लिख लेते हैं x और y। 3 वर्ष पहले कहा है तो दोनों में से हम 3 लेस कर लेते हैं यानी घटा लेते हैं और इनको जो है ब्रैकेट में कर लेते हैं। लिखा अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी हो जाएगी, यानी 9 से जो है हमें यहाँ पर गुणा करवानी है। तो लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 9 एकम 9y माइनस 9 त्रुक 27 लिख लेंगे। ये 9y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस 9y बराबर माइनस का 27 ये लिख लेंगे और ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 9y बराबर 27 से माइनस के 27 से जो है 3 घटाएंगे तो 24 बच जाएगा माइनस का। ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो गया, समीकरण संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखो x और x बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पर हम जो है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण संख्या 1 x माइनस 3y बराबर 12 लिख लेंगे, ये दिया हुआ है। समीकरण 2 लिखेंगे x माइनस 9y बराबर माइनस का जो है 24 दिया हुआ है तो हम 24 लिख लेंगे और लाइन खींचेंगे। ये जो है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। x से x कट जाएगा। 9 से अगर हम 3 घटाएंगे तो 6y बच जाएगा, बराबर लगाएंगे। 24 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। y बराबर ये जो गुणे में है 6, ये गुणे वाला बटे में आ जाएगा, यानी 36 बटे 6, 6 छाक 36 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y बराबर 6 वर्ष, यानी बेटे की उम्र जो है कितनी आ गई, 6 वर्ष जो है बेटे की उम्र होगी। अगर y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी पिता व्यक्ति की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में जो है रखेंगे। तो यहाँ पर x दिया है तो x लिखेंगे x माइनस 3 गुणे y की जगह पर 6 बराबर 12 लिखेंगे। तो x माइनस 3 छः कितना हो जाएगा 18 और बराबर 12 लिखेंगे। ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर 12 प्लस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा, 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30 वर्ष उम्र जो है हो जाएगी। x बराबर कितने वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष, यानी कि यहाँ पर दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी, व्यक्ति की वर्तमान उम्र 30 वर्ष और जो है बेटे की वर्तमान उम्र 6 वर्ष हो जाएगी।